गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्लास शुरू करने जा रही हूँ मैं। पिछले क्लास में हमने अभ्यास का रिवीजन किया था। अभ्यास में किसी को कोई परेशानी? सारे क्वेश्चन समझ में आ गए आपको? अच्छी बात है। लगभग एक या दो क्वेश्चन रह गया था। उस रिवीजन उसका करें या ज्ञान सागर की ओर बढ़े? ज्ञान सागर। हाँ, ज्ञान सागर कर लेते हैं। और कल एग्जाम बहुत अच्छे से दीजिएगा बेटा, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सोच समझ करके आंसर लिखिएगा, क्योंकि सारा आपका पढ़ा हुआ ही आएगा। तो ज्ञान सागर में चैप्टर 4 से आने वाला है ना? हाँ बोलिए बेटा। हमने जितने बच्चे ये हैं सबको हमने एडमिट कर लिया है। जिसका भी यहाँ दिखा रहा है मैं सबको एडमिट कर चुकी हूँ। तो देखिए अब आगे। अज्ञान सागर का अध्याय 4 जो है वो हमारा दोपहरी कविता है, जिसकी जिसकी कवित्री हैं शकुंत माथुर। शकुंत माथुर एक महिला है। ठीक है, हमने अपने वीडियो में भी आपको बताया है। मेरा वीडियो आप लोग चैप्टर 4 का देखे हैं? नहीं देखे तो आज मैं अपना वीडियो फिर से बेटा यूट्यूब पे मेरा वीडियो है चैप्टर 4 का, आप देख लीजिएगा, जिसमें कविता समझाया गया है बहुत अच्छी तरह से। आप उसको देखिए और उससे लाभ उठाइए। चलिए अब रिवीजन स्टार्ट करते हैं। कविता में से गर्मी का वृक्षों पर क्या प्रभाव पड़ा, बताइए। गर्मी का वृक्षों पर क्या प्रभाव पड़ा? हाँ बोलिए। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है बेटा, आवाज आपकी क्लियर नहीं है। हाँ बोलिए। हम्म, हाँ, कंकाल के अवतार हो, कंकाल के जे अवतार। तो गर्मी का वृक्षों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। पत्ते झुलस गए थे, उनकी छाया जल चुकी थी, और कुछ वृक्ष, विशाल वृक्ष सूख करके ऐसे सूख गए थे जैसे प्रतीत हो रहा था कि वो नंग दरंग खड़े हों। इस तरह से गर्मी का वृक्षों पर प्रभाव पड़ा। जूते फटे हुए जिनमें से झांक रही गांवों की आत्मा। कविता की इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। बेटा एक साथ सारे नहीं बोलोगे। सुनो सुनो, फिर मुझे म्यूट करना पड़ेगा। जूते फटे हुए जिनमें से झांक रही गांवों की आत्मा। कविता की इस पंक्ति के द्वारा कवित्री शकुंत माथुर हमें यह बताना चाहती हैं, वह गांव के अ, आंतरिक दशा का वर्णन कर रही हैं। गांव की वह दुर्दशा का वर्णन कर रही हैं कि गांव की में ऐसी स्थिति आ गई थी कि वहां जो है ग्रामीण जितने भी थे, उन्हें ग्रामीण को खाने के लिए अनाज नहीं था, और जिस वजह से वह गर्मी की दोपहरी में फटे हुए जूतों के साथ अपने जीविका की तलाश में दोपहरी में तपती हुई सड़कों पर चलने के लिए वह विवश था। जूते जूते फटे हुए का क्या अर्थ हुआ? वह उसकी आंतरिक दशा का वर्णन कर, उस गांव की फटेहाली का वर्णन हो रहा है कि उस गांव की स्थिति कितनी बुरी थी कि वहां से दोपहरी में, हाँ, आर्थिक दुर्दशा को बताया जा रहा है कि आम आदमी, ग्रामीण जो थे वो कितने तंगी में थे कि वह फटे हुए जूतों के साथ चलने के लिए तपती हुई सड़कों पर विवश थे। हाँ, उनका जीवन अभाव में बीत रहा था, बिल्कुल सही। हाँ, कुछ पूछा आपने? चैप्टर
गर्मी में बड़े घर के कुत्तों को प्राप्त सुविधा और आम आदमी की मजबूरी की तुलना कीजिए। फिर बेटा एक साथ करोगे, मैं म्यूट कर दूंगी। एक साथ आप बोलोगे, मुझे म्यूट करना पड़ेगा मजबूरन। एक बच्चा एक बार में आंसर दो, बारी बारी से मैं सुन लूंगी। हाँ बोलो, हाँ बोलो। बोलिए। हाँ, बाथ टब में वो। हम्म। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आंसर, बहुत बढ़िया लिखा है आपने। गर्मी में बड़े घर के कुत्तों को जो सुविधाएं प्राप्त होती है वह वातानुकूलित कमरों में आराम करते हैं, आंख मूंद करके। पेज नंबर बेटा, ये कोई कविता का आंसर है, ये पेज नंबर पे नहीं मिलेगा। मैं बता रही हूँ ना, आप सुने उसको और समझने की कोशिश करें, नहीं तो फिर आप इसको नोट करें। हम्म। एक बच्चे का क्वेश्चन आ रहा है कि मैडम हम लोग रीति को रीति क्यों नहीं लिख सकते, ऋषि वाले रह से। हम्म। बेटा, उस रीति का अर्थ मौसम होता है, ऋतु से होता है। और रीति का अर्थ जो र से लिखते हैं, छोटी र की मात्रा से, उसका अर्थ होता है विधि, प्रणाली, परिपाटी, प्रचलन। उस रीति का यह अर्थ, दोनों शब्द के अर्थ अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए हम नहीं लिख सकते उसे। हम्म। दूरदशा, दूरदशा में छोटी यू, द में छोटी यू, और फिर दूसरे द के ऊपर रेफ, और उसके बाद तालाब पे श। इस तरह से उसकी उच्चारण करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन। गर्मी में तो बहुत अच्छा आंसर एक बच्ची अभी हमें बताई, एक बार फिर से हम उसको सुन लेते हैं। गर्मी में बड़े घर के कुत्ते वातानुकूलित कमरे में आराम करते हैं, अपने नयन को मूंद करके, आंखें बंद करके वह बाथरूम में, स्नान गृह में, बाथरूम को स्नान गृह कहते हैं। हाँ, या बाथरूम भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपकी कविता में बाथरूम शब्द दिया हुआ है। तो वो बाथरूम में, बाथ टब में आंख मूंद करके शीतलता का अनुभव करते हैं, नहाते हैं और पड़े रहते हैं, शीतलता का अनुभव करते हैं। और वहीं आम आदमी जीविका की तलाश में 2 वक्त की रोटी के लिए फटे हुए जूतों के साथ गर्मी की तपती दोपहरी में अंगारों के समान तपते हुए सड़कों पर चलने के लिए विवश होता है। हाँ बेटा, किसी बच्चे ने वो स्पीकर लगता है ऑन किया है। हाँ रिपीट हो, 1 मिनट। हम्म। अभी भी आवाज दोबारा आ रही है? नहीं यार। हाँ, किसी बच्चे की शरारत है, कोई बात नहीं है, करने दो शरारत, हमें तो पढ़ना है और पढ़ाना है। दोपहर बीत जाने के बाद संध्या के समय कोई भी बाहर क्यों नहीं निकलता? हाँ, और ऐसा प्रतीत होता था जैसे गर्म हवा के झोंके थप्पड़ के समान हमारे गालों पर पड़ रहे थे। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दोपहर बीत जाने के बाद संध्या के समय कोई बाहर नहीं निकलता, इसलिए नहीं निकलता कि दोपहर बीत जाने के बाद भी वातावरण में इतनी गर्मी होती है और हवा इतनी गर्म होती है कि उनके झोंकों से ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये हवा हमारे गालों पर थप्पड़ के समान पड़ रहे हैं। आप इतना भी लिखेंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा।
क्योंकि गर्मी की दोपहरी बीत जाने के बाद शाम में भी तपिश रहती ही है वातावरण में। उस तपिश की वजह से कोई बाहर नहीं निकलना चाहता है, क्योंकि वह तपिश थप्पड़ का एहसास दे जाते हैं हमें, हमारे शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं, इसलिए कोई बाहर नहीं निकलता। अब देखिए, सही गलत का निशान लगाना है। उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। वृक्ष कैसे लग रहे थे, ये आप वन वर्ड आंसर भी आपको आ सकता है। कंकालों से, बहुत बढ़िया। घोड़ा आगे कैसे बढ़ता था? चाबुक के बल पे, वेरी गुड। कविता आप याद रखे हुए हैं, घोड़ा आगे बढ़ता था चाबुक के बल पर। संध्या की चहल पहल ने क्या ओढ़ा हुआ था? गहरे सुने रंग की चादर। गहरे गहरे सुने रंग की चादर। अंगारों की चादर गलत है, गहरे सुने रंग की चादर। सेकंड क्वेश्चन आपका है वही ना, घोड़ा आगे कैसे बढ़ता था? चाबुक के बल पर। घोड़ा आगे चाबुक के बल पर बढ़ता था। आगे देखिए, कविता में आए निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। अब आपका व्याकरण ये आ गया। पर्यायवाची यानी एक शब्द के अनेक अर्थ हो गए, वो दो दो पर्यायवाची। एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, अलग अलग जगह। मुझे भी लग रहा है आज कुछ ज्यादा ही बच्चे एक्साइटेड हैं। कविता में आए शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। नभ, नभ का गगन, आकाश, अंबर, व्योम। हाँ बेटा, बहुत सारा होता है, आपको इसमें से कोई भी दो आप लिख सकते हैं। नभ का गगन, आकाश, आसमान, व्योम, कुछ भी आप लिख सकते हैं। सर्प, सांप, विषधर, भुजंग, अही। हाँ, भुजंग, अही, ब्याल। सांप, सर्प का सांप, अही, ब्याल, भुजंग, विषधर, सब उसको कह सकते हैं। घर, गृह, गृह, भवन, निकेतन। हाँ, आलय, आलय, बिल्कुल सही। नैन, नैन, नेत्र, लोचन, दृग, चक्षु, सब बहुत सारे पर्यायवाची है बेटा आंख के। नेत्र, नयन, दृग, चक्षु, लोचन, अक्षी, सब कहते हैं आंख को, नैन को। कविता के, हाँ, सर्प का सांप, अही, ब्याल, भुजंग, विषधर। कविता के आधार पर दिए गए विशेष शब्दों के लिए विशेषण लिखिए। विशेष और विशेषण हमने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया है। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। वैसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। और दूसरा विशेष्य किसे कहते हैं? हाँ, विशेषण शब्द जिस शब्द की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं, और विशेषण की विशेषता बतलाने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। बेटा ये तीनों में हल्का हल्का अंतर है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। यहां मैं विशेष्य बोलूंगी, आपको उचित विशेषण बोलना है। सड़कें, विशेषण काली, काली। घोड़े, अब बेबस। हाँ, दुर्बल घोड़े। हाँ, क्यों नहीं हो सकता है? दुबले घोड़े, मोटे घोड़े, काले, उजले, किसी कोई भी विशेषण आप उसमें लगा सकते हैं, लेकिन कविता के आधार पर यहां दिया हुआ है बेटा। यहाँ कविता के आधार पर दिया हुआ है, तो कविता में जो घोड़े, हाँ, दुबले घोड़े, दुबले घोड़े ज्यादा सही है। कविता के आधार पर दुबले घोड़े।
नहीं, कविता के आधार पे, हाँ कविता के आधार पे दुबला यहाँ सटीक होगा, दुबले लिखेंगे। पीठ, गरम पीठ, हाँ पीठ गरम, गरम पीठ पर। ग्रामीण, एक ग्रामीण, बहुत बढ़िया। गठरी, मोटी सी या सुख दुख की, दोनों हो सकता है इसमें। सुख दुख की गठरी या मोटी सी गठरी, दोनों हो सकता है। जूते, फटे हुए, नहीं जूते फटे हुए, फटे। ग्रामीण का एक, एक ग्रामीण, एक संख्यावाचक विशेषण हुआ ना। या फिर विवश ग्रामीण, लाचार ग्रामीण भी आप लिख सकते हैं कविता के आधार पे। एक ग्रामीण, विवश ग्रामीण, लाचार ग्रामीण, आप कुछ भी लिख सकते हैं। गरीब ग्रामीण बहुत उचित नहीं होगा, ऐसे विशेषण सही है गरीब ग्रामीण। हाँ ठीक है, कविता के आधार पे आप ये सारे, उसमें कुछ भी विशेषण आप डाल सकते हैं। क्योंकि कविता में वो ग्रामीण की दीनहीन दशा को ही बताया गया है ना, तो उसके लिए आप सुखी, दुखी, विवश, गरीब, लाचार, कुछ भी आप उसके लिए विशेषण डाल सकते हैं। जीवन मूल्य, समाज में अमीर गरीब के भेदभाव पर चर्चा कीजिए और बताइए कि निर्धन वर्ग के विकास के लिए क्या क्या किया जा रहा है। सरकार ने बहुत सारे नियम बनाए हैं, निर्धन के लिए ही ज्यादातर नियम बने हैं। हाँ बहुत सारा अभियान निकाला, और सबसे बड़ी बात, हाँ रोजगार योजना, बहुत सारी, जनधन योजना, रोजगार योजना, फिर क्या उन लोगों के, हाँ हाँ लाल कार्ड धारी उन लोगों को मनरेगा है। हाँ बहुत सारी योजनाएं हैं बेटा, बहुत खुशी है कि आपको सब जानकारी है। ठीक है, तो जीवन मूल्य आप अपने से भी लिख सकते हैं। मनुष्य को जीवन में सुख के साथ कठिन परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? हाँ धैर्य और हौसला से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे पास धैर्य है, कारज धीरे होते काहे हो तधीर, समय पाए तरवर फले केतक सींचो नीर। हमें धीरज कभी नहीं खोना चाहिए, धीरज और विवेक से काम लेना चाहिए, अपने हौसला को हमेशा बढ़ाए रखना चाहिए, कभी मनोबल गिरने नहीं देना चाहिए, क्योंकि आज हार है तो कल जीत हमारी अवश्य होगी। हमें इस ख्याल से हमेशा हमें अपने अंदर सकारात्मक विचार रखने चाहिए, सकारात्मक विचार से हमें आगे की ओर बढ़ना चाहिए। तो हो गया। अब कुछ करने के लिए दिया है, ऋतुओं पर अनेक कविताएं लिखी गई है, सर्दी, वर्षा, वसंत, पर एक एक कविता लिखिए व कक्षा में सुनाइए। आप बच्चे कर सकते हैं ये तो हमने होमवर्क में आपको दिया था। आपको जो ऋतु बहुत ज्यादा पसंद हो, क्योंकि आपने तो सारी ऋतुओं पर बचपन में राइम्स पढ़ा हो, किसी एक पे लिखना है, एक एक कविता। बेटा बातचीत के लिए हमने नहीं कराया। अच्छा एक मिनट बेटा, एक मिनट, हाँ छूट गया, बातचीत के लिए भी मैं शुरू करती हूँ। उसके पहले है कविता के कुछ अंश दिए गए हैं, पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका पठित पद्यांश है। हाँ हाँ इसके पहले, जरूर जरूर, इसके पहले हमने आपको अपठित गद्यांश बताया था, जिसको आपने पढ़ा नहीं है, और उससे क्वेश्चन, और ये पठित काव्यांश है आपका, इसे आपने पढ़ा है और पढ़ने के बाद इसका आंसर आपको देना है। बेटा कोई वो बच्चा फाइंड आउट नहीं हो रहा है जो आवाज को बार बार ये कर रहा है? 1 मिनट, देखो अब सही हो गया। हाँ अपूर्वा के ही, हाँ चलिए अब आगे नहीं बेटा, हमने उसे रिमूव कर दिया, वैसे डिस्टर्ब हो रहा था। कविता के दिए गए अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कभी एक कविता है आपके पास? ग्रामीण ने कंधे पर क्या उठाया हुआ था?
हाँ, ग्रामीण ने अपने कंधे पर लाठी के सहारे अपने सुख दुख की मोटी सी गठरी को उठाए रखा था। हम्म, ग्रामीण पांव आगे क्यों बढ़ाता जा रहा था? जीविका की तलाश में। वेरी गुड। ग्रामीण पांव आगे जीविका की तलाश में बढ़ाता जा रहा था। हम्म, चिड़िया किस चिड़िया किस कारण से और कहाँ उड़ती छिपती थी? हाँ, चिड़िया गर्मी के से त्रस्त होकर छाया की तलाश में वह इधर उधर उड़ती छिपती थी। बातचीत के लिए। घोड़ा दोपहरी में भी आगे बढ़ने के लिए क्यों मजबूर था? सुनो सुनो बेटा। अब मेरी हाँ, ये ज्यादा सही आंसर है। घोड़ा दोपहरी में भी आगे बढ़ने के लिए इसलिए मजबूर था क्योंकि दुबले घोड़े की गर्म पीठ पर कोचवान की सर्प के समान तेज चाबुक से जब मार पड़ती थी तो वह अधिक कष्टदायक था। हाँ, वह अधिक कष्टदायक थी। इस कष्ट को उसे ना झेलना पड़े, इसलिए वह आगे बढ़ने के लिए मजबूर था। आप समझ रहे हैं? गर्मी की छु वेरी गुड। गर्मी की छुट्टियों में दोपहर के समय आप क्या करते हैं? कक्षा में चर्चा कीजिए। आप क्या करते हैं? देर तक नहाना या देर से नहाना? दोनों में फर्क है बेटा। देर से देर तक नहाते हैं। अच्छा, लेकिन नहाने का काम हमेशा सुबह करनी चाहिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। हाँ, बोलिए कौन सा क्वेश्चन? घोड़ा दोपहरी में आगे बढ़ने के लिए इसलिए मजबूर था कि दुबले घोड़े की गर्म पीठ पर जब कोचवान के नागिन के समान चाबुक पड़ती थी तो वह दर्द से बिलबिला उठता था। वह उसके लिए ज्यादा कष्टदायक होता था। इस मार से बचने के लिए हाँ, अधिक पीड़ादायक था। आप कोई भी शब्द लिख सकते हैं बेटा, आप वहां पे। हाँ, हाँ, अधिक कष्टदायक थी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो प्रचंड गर्मी से कहीं अधिक कष्टदायक थी। इस मार से बचने के लिए वह गर्म सड़क पर चलने के लिए विवश था। हम्म और कोई कंफ्यूजन? हाँ, ठीक है, वो भी ठीक है। चाबुक की पीड़ा नहीं, चाबुक के पड़ने से उत्पन्न होने वाली पीड़ा होगा यहाँ। हम्म च- चाबुक की मार से उत्पन्न होने वाली पीड़ा, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो आप हर बच्चे गर्मी की छुट्टियों में अलग अलग कार्य करते हैं, वो आप लिख लेंगे। अगर आप नहीं भी लिखाया जाए फिर भी आप लिख लेंगे। क्या मानव समाज के समान पशु जगत के जीव भी अमीर गरीब की श्रेणी में आते हैं? अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। पशु पक्षी भी आते हैं अमीर गरीब? बेटा एक बोलो, एक बोलो, जो पहले से बोल रहे हैं वो बोलो। हाँ। हम्म बिल्कुल सही है। पशु पक्षी भी अमीर गरीब की श्रेणी में आते हैं क्योंकि पालतू पशु को बहुत प्यार से और अच्छे रख रखाव के साथ उन्हें रखा जाता है। उनकी हर सुविधा असुविधा का ख्याल किया जाता है। लेकिन जो क्या कहते हैं, आवारा कुत्ते हैं या जो पशु पालतू नहीं है, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। आप देखते हैं मोहल्ले में या सड़क पे कुत्ता चलता रहता है, कोई बच्चा वो मिट्टी का ढेला उठाया और उसे मारने लगता है।
कोई पैर से ही मार देता है, कोई अपनी गाड़ी के नीचे कुचल देता है। उनकी जिंदगी को वो जिंदगी नहीं समझते हैं। और उनके साथ, पशु के साथ पशुता का व्यवहार करते हैं। मनुष्य होकर के भी अपनी मानवता खो देते हैं और उनके साथ पशुता का व्यवहार करते हैं। और अपने घर की कुत्ते को रोज शैम्पू से नहलाते हैं, और ये उसके खाने के लिए, बहुत घरों में तो आज भी होता है कि कुत्ता अगर मटन खाता है तो उसके लिए, घर का लोग खाए या ना खाए, कुत्ते के लिए मटन जरूर आता है। कुत्ते की बिस्किट अलग से आती है, उन्हें खिलाया जाता है। लेकिन जो घर में पालतू हैं, कोई भी पक्षी को अगर पालते हैं तो पक्षी के लिए भी वो उतनी ही सुविधा को प्रदान करते हैं। लेकिन जो पालतू नहीं है, अभी देखिए दोपहरी में चिड़िया उड़ती फिरती चल रही थी पानी की तलाश में, उस समय हमारा क्या कर्तव्य बनता था कि अपने छत पे या छज्जों पर हम किसी बर्तन में पानी भर के रख दे, ताकि चिड़िया उड़ती हुई आए तो कम से कम वो अपनी प्यास बुझा सके। घर की चावल का दाना छीट देते, कुछ भी अनाज हुआ दे दिए कि कम से कम चिड़िया का पेट भर ले, चिड़िया अपना पेट भर ले, क्योंकि वो नन्ही सी जान होती है, बहुत ज्यादा गर्मी वो नहीं बर्दाश्त कर सकती है थपेरों को। तो हमारी मानवता वहां क्या कहती है कि हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। और हमारे थोड़े से एक बर्तन में पानी रख देने से और थोड़ा चावल का दाना दे देने से अगर उनका पेट भर जाता है, तो ये सोचिए कि हमने कितना बड़ा उपकार किया, किसी की जिंदगी हमारे सहारे चली। हाँ, भाग लेता है, इसलिए भाग लेता है कि वो जानता है कि इसके पीछे भागेंगे तो थोड़ा और ज्यादा देगा। हम्म तो कुत्ते की ये आदत होती है। हमारे हमारे मोहल्ले के कुत्ते को क्या आदत हो गई है कि वो रोटी दो तो नहीं खाता है, बिस्किट दो तो खा लेता है। थोड़ा स्टैंडर्ड हाई हो गया है उसका। तो हर जगह अब, क्योंकि ये जीव जंतु भी प्यार के भूखे होते हैं, आप प्यार से एक बार पीठ सहलाइए उनका, फिर देखिए आप जहां बाहर निकलेंगे आपके पीछे पीछे वो हो लेंगे, आपके साथ वो चलेंगे। बहुत वफादार होते हैं और प्यार की भाषा ये बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, कविता दोपहरी के किस अंश ने आपको प्रभावित किया और क्यों? किस अंश ने प्रभावित किया? हाँ, सुख दुख की मोटी सी गठरी लिए पीठ पर भारी। क्योंकि हम्म यहाँ ग्रामीण की वास्तविक जिंदगी को दर्शाया गया है कि उनका जीवन कितना अभावग्रस्त है। देखिए ये विश्वजीत को कुत्ता लेके ही पहुंच गया। बच्चे एक पर एक है यहाँ। बेटा आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, ये आपको समझाया जा रहा है, फिर भी आप इस तरह का काम करते हैं। तो इस पंक्ति ने बहुत प्रभावित किया, क्योंकि यहाँ ग्रामीण की आर्थिक दशा का वर्णन किया जा रहा है कि वह कितना विवश है सड़क पर चलने, तपती हुई सड़क पर चलने के लिए। क्योंकि अगर वह घर बैठ के आराम करेगा तो उसका पेट नहीं भरेगा। हाँ बोली। वास्तविक यानी रियलिटी। रियलिटी, वास्तविक जिंदगी को बताया गया है, वास्तविकता को बताया गया है। क्या आपने शब्द कहा उकेरा? उकेरा मतलब प्रकट करना, दर्शाना। किसी भी चीज को दर्शाना, वह होता है उकेरा। और कोई ऐसा शब्द और ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपके समझ में नहीं आ रहा हो एग्जाम से रिलेटेड? आपके टेस्ट में जो, बेटा टेस्ट में आप अपना रोल नंबर एकदम स्पष्ट लिखेंगे और एक ही पेज पर आंसर देने की कोशिश करेंगे, 2 पेज पे नहीं देंगे, वरना फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। कल है ना हिंदी का टेस्ट आपका, पोर्शन आपको दिया गया है। हाँ पीडीएफ भेज सकते हैं बेटा, 2 पेज में हो जाए। सुनो बेटा, 2 पेज में हो जाए तो आप पीडीएफ बना दोगे। अगर 1 पेज में देते हो तो रोल नंबर, बिल्कुल रोल क्लास सेक्शन आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। ये कौन बच्चा है जिसको अभी तक पोर्शन भी नहीं पता है, जबकि हमने स्नैप पे और सारे ग्रुप्स में भी भेजा है, ऑनलाइन क्लास वाले ग्रुप में भी भेजा है। किस सेक्शन के बच्चे को जानकारी नहीं है पोर्शन की?
हिंदी का 11 बजे से है। टेस्ट टाइमिंग आपने पिछली बार दिया था ना टेस्ट, तो आपको टेस्ट का टाइमिंग पता होगा ना। पहले इंग्लिश है कि मैथ्स है? पहले मैथ्स होगा, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी। हाँ, सबसे लास्ट में हिंदी 11 बजे से होता है आपका। हाँ, तो आप बिल्कुल प्रिपेयर रहेंगे और आज ही आप पेपर रेडी कर ले। नाम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बहुत बच्चे का रोल नंबर नहीं होता है। और बेटा आप कोशिश करोगे एक पेज में आंसर देने का, एक में नहीं होता है। अगर दो में आप देते हो तो पीडीएफ बना के भेजोगे। हाँ, पीडीएफ बना के भेजोगे ताकि किसी का किसी के साथ मिक्स ना हो जाए। ऐसे में क्या होता है, नंबर देने में परेशानी होती है। आप कोई भी काम बेटा प्रॉपर ढंग से करो। और मैक्सिमम बच्चे टेस्ट में अपियर हो गए, क्योंकि ये मार्क्स आपके फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। आप टेस्ट में जरूर अपियर होंगे और जितना अधिक हो सके अपियर हो, क्योंकि आप देख रहे हैं जो स्थिति बनी हुई है। आपको लगता है ऑफलाइन एग्जाम होगा? ऑनलाइन एग्जाम के आधार पे आपको प्रमोशन मिलेगा, आपका रैंक निकलेगा। अगर आप ऑनलाइन, हाफ ईयरली में, एनुअल, सब में ऐड होगा। कैसे आप पहले फॉर्मेटिव देते थे? देते थे ना? फॉर्मेटिव समेटिव होता था। देखिए, समेटिव की तरह के समय अगर टर्म के समय कुछ स्थिति सुधर गई तो हो सकता है ऑफलाइन एग्जाम हो जाए। अगर नहीं सुधरी तो वो भी आपका ऑनलाइन ही कंडक्ट किया जाएगा। किस क्वेश्चन का बोलिए? ग्रामीण आगे पांव अपनी जीविका की तलाश में बढ़ाने के लिए व्यवस्था। अपनी जीविका की तलाश में, अपने जीवन यापन, अपने पेट भरने के लिए, उसकी तलाश में वह कदम आगे बढ़ाता हुआ जा रहा था। क्या? अरे, ऐसे ऐसे बात नहीं करते, ऐसे बात मत करो। अब बेटा आप लोग यूट्यूब पे देखते हो वीडियो, क्लास में भी डाला जाता है। बेटा आपकी सुविधा के लिए डाला जाता है। आप थोड़ी देर के लिए जरूर समय निकाल के, क्योंकि जो अंश छूट जाता है, हाँ, जो सुनने में आपके छूट जाता है, आप फिर से एक बार उसको रिकॉल कर लोगे ना उसमें देख करके। वो बहुत जरूरी है आपके लिए, आप ही की सुविधा के लिए डाला जा रहा है। और उसके बाद भी कोई समस्या हो, आप पर्सनल पे भी मेरे मैसेज कर सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। आप बच्चे हमेशा फ्री हैं, आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कहीं कोई परेशानी। अभी ये जो 2 चैप्टर एग्जाम में आने वाले हैं जिसका रिवीजन हमने कराया, इसमें किसी क्वेश्चन में कोई परेशानी है आपको? नहीं है? आप सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? अच्छी बात है। तो कुमार, कुमार शब्द का भाववाचक बताइए। कौमार्य। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आप बता सकते हैं। बेटा आप सिर्फ टेस्ट के लिए पढ़ोगे, अपनी जानकारी के लिए नहीं पढ़ोगे। आपको अपनी जानकारी के लिए भी पढ़ना है। केवल परीक्षा पास करने के लिए आप पढ़ना चाहते हो? नहीं बेटा, ज्ञान ऐसी हासिल करें ताकि आप 10 पढ़े लिखे लोगों के बीच में बैठ करके अपने विचार का आदान प्रदान कर सकें, आप दूसरों को समझा सकें। आप में वो कला होनी चाहिए कि बैठने वाले दर्शक जो है, श्रोता हैं, आपको सुने, आपके ज्ञान से वो लाभ उठाएं। सिर्फ परीक्षा पास करना ही आपकी उपलब्धि नहीं होगी। अच्छा वक्ता होना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। चलिए, असफलता शब्द में उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय अलग करें। सफलता मूल शब्द कैसे हो जाएगा? अ उपसर्ग, सफल मूल शब्द और ता प्रत्यय। यही बेटा, देखिए आपने हड़बड़ी में ये गलती की ना। ये इसी को आपको सुधारना है। असफलता का अ उपसर्ग आपने अलग किया और सफलता मूल शब्द बताया। मूल शब्द सफलता कैसे होगा? सफल होगा मूल शब्द, और ता प्रत्यय होगा इसमें। हाँ, ता प्रत्यय।
चलिए, अब बिना सोच के आंसर दीजिए, घबरा करके हड़बड़ा के मत आंसर दीजिए। अपमानित। मूल शब्द और इत प्रत्यय। हाँ, अप उपसर्ग, मान मूल शब्द और इत प्रत्यय हो जाएगा आपका। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात बताइए, गुण शब्द में कौन सा शब्द लग के नया शब्द बनेगा, अति या अव? अब अवगुण। अवगुण का क्या अर्थ होता है? दोष। वेरी गुड। अच्छा, हाँ, दूर भी लगता है, बट आपको शब्द यहाँ दिया हुआ है दो ही, अ और अति। अच्छा, पका शब्द में क्या लगेगा शब्दांश, अध या वी? अध पका का क्या अर्थ होता है? आधा पका हुआ। बहुत बढ़िया। अच्छा, दुर्दशा में उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए। और दशा मूल शब्द। अच्छा, एक बात और आप ध्यान रखेंगे बेटा, आप मैक्सिमम बच्चे ऑनलाइन क्लास कीजिए, क्लास का स्ट्रेंथ कम रह रहा है। अगर आपके कोई फ्रेंड छूट जा रहे हैं तो उन्हें बोलिए कि वो आए क्लास में। हाँ, क्लास की संख्या होनी चाहिए। आज पार्टिसिपेंट्स 91 गए बेटा, कम से कम 100 तो आप ज्वाइन कर ही सकते हो इसमें। नहीं नहीं, धीरे धीरे बच्चे हटने लगे, लेकिन 91 तक गया था, हमने देखा 91 तक गया था। लेकिन आप 100 तक भी आ सकते हो इसमें। इसलिए आपके जो फ्रेंड छूट जा रहे हैं उनको बोलिए समय से क्लास को ज्वाइन करें। हाँ, संज्ञा शब्दों से विशेषण वाक्य, विशेषण बना के वाक्य को पूरा करना है। वह वर्ष परीक्षा में प्रथम आया। वर्ष का क्या होगा? वार्षिक। अच्छा, बुद्धि, बुद्धि का विशेषण क्या होगा? बुद्धिमान। बुद्धि का बुद्धिमान। जापान का जापानी। और परिश्रम से परिश्रमी। चाचा चचेरा। बहुत बढ़िया। और रंग से? रंग से